इसी पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी, नेता कांग्रेस, स्वागत सर आपका। आर.एस. राघव, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर स्वागत आपका। गजेंद्र जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। विनोद उनियाल, बीजेपी नेता, मैम स्वागत है आपका। डी अरोड़ा, व्यापारी नेता हैं, सर स्वागत है आपका। और मोहम्मद आतिफ हैं, आर्किटेक्ट हैं, स्वागत है आपका भी। तमाम मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और चर्चा आपने देख ली होगी, रिपोर्ट जब नक्शा आप बनाते हैं तो देखिए, साड़ा ने कहा है कि अगर आप गलत नक्शे बनाएंगे, नियम के विरुद्ध नक्शे बनाएंगे, तो जो आर्किटेक्ट है उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें क्या मिली भगत होती है सर? क्या आप मदद करते हैं ऐसे अतिक्रमण को लेकर के? करते हैं, नहीं करते हैं, ये क्या हो जाता है सर? सर, मैं सारडा के फैसले का स्वागत करता हूं कि आर्किटेक्ट को मानकों के अनुसार जो है वो नक्शे बनाने चाहिए, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट की भी एक कमी ये रहती है, जब वो नक्शा बना दिया जाता है उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो सारडा डिपार्टमेंट हो या एमडीडीए डिपार्टमेंट हो, उसे सबमिट कर दी जाती है। तो उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वहाँ आकर देखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मानक अनुरूप है या नहीं, तो अतिक्रमण की समस्या को तो वहीं ख़त्म किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 1938 के जो कानून है 1938 का, जिसे फॉलो किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। उस टाइम 1938 से पहले जो घर सुनियोजित किए गए थे वो नगर पालिका से पास हुआ करते थे पहले नक्शे। उसी व्यवस्थित करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाए गए, चाहे वो एमडीडीए डिपार्टमेंट हो, चाहे वो साडा डिपार्टमेंट हो। और पीडब्ल्यूडी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें अतिक्रमण अगर हो तो वो उसे हटा दिया जाए। लेकिन अचानक से सरकार का ये जागना अतिक्रमण को हटाने के लिए, और शॉर्ट नोटिस 2-2 दिन 3-3 दिन के शॉर्ट नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसमें पॉसिबल ही नहीं है एकदम से कि इंसान जो मास्टर प्लान है जिस तरह के चल रहा है उसको लेकर के अगर आप उसके उलट कोई नक्शा बनाते हैं तो साड़ा आपके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देगा। नहीं सर, कर देना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि आर्किटेक्ट ऐसा क्यों करते हैं सर? आर्किटेक्ट ऐसा क्यों करते हैं सर? सर, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करते। आर्किटेक्ट जो है वो के नियम के विरुद्ध वो नक्शा बना आर्किटेक्ट जो नक्शा बना के देते हैं वो एक सुनियोजित तरीके से होता है, जिसकी फाइल एमडीडीए को सबमिट की जाती है, वरना वो नक्शा पास ही नहीं होगा। उसके बाद जो रोल रह जाता है जब सबमिशन रिपोर्ट जाती है, कुछ आर्किटेक्ट पूरी ठेकेदारी करते हैं कि नक्शा भी पास कराते हैं, सब काम वही करते हैं सर। नहीं सर, चाहे आप नियम से बनाइए, चाहे आप नियम के विरुद्ध बनाइए, उसमें भी सारी जिम्मेदारियां कुछ ऐसे हैं। उसमें भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। एमडीडीए बनाई इसलिए है, अगर कोई आर्किटेक्ट इस तरीके कर रहा है या ठेकेदार इस तरीके कर रहा है तो उसमें सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अभी ये आपका अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, इसमें अगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यथास्थिति इस पर बरकरार रखते हुए एक चीज़ और ऐड की गई है, गाइडलाइन इसमें दी गई है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मतलब पता लगाना चाहिए उन चीज़ों का कि किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं, या उसे टाइम देना चाहिए इस पर और उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, उसके बाद ही ऐसे स्टेप लिया जाना चाहिए। मैं राघव जी की बात से सहमत हूँ राव साहब कि इसमें जो अतिक्रमण है वो अधिकारियों की नॉलेज में तो रहा होगा बिल्कुल जी। जब अधिकारियों की नॉलेज में रहा होगा तो कहीं ना कहीं साइड गार्ड भी रही होगी। जैसे अभी बीजेपी नेता मौजूद हैं यहाँ पर कि गणेश जोशी का मकान भी जो है वो एनक्रोचमेंट में है। जब गणेश जोशी भाजपा के विधायक हैं, उनका मकान एनक्रोचमेंट में आ सकता है और उसके बाद वो खुद ये हटा के जो ड्रामा रचा जा रहा है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा है। दूसरी बात, इस अतिक्रमण अभियान में 129 मलिन बस्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 40,000 लोग जो है उन्हें बेघर किया जाएगा। इसमें सरकार उन्हें क्या मुआवजा देगी? मेरा सवाल ये है कि सरकार उन्हें क्या मुआवजा देगी, या किस तरीके की योजना है, या जो अतिक्रमण में जो आम लोगों का या दबे कुचले लोगों का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार उन्हें क्या मुआवजे का प्रावधान कर रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि 40,000 लोग बेघर कर दिए जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है जो सरकारें मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाना चाहती थी। बिल्कुल। डी अरोड़ा में है, हम तो जनता के साथ हैं और जहां पर जनता दुखी होगी हम भी दुखी हैं उसके साथ साथ। और निश्चित तौर पे अगर वहाँ पे कोई ऐसी इनामुल्ला बिल्डिंग पर आप जाकर के देख लीजिए कितना अतिक्रमण है, कितना अतिक्रमण है। नामचारे के लिए आप जाते हैं हटाने के लिए, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, पलटन बाजार को देख लीजिए, चक्राता रोड फिर से वही देख लीजिए, वही हाल हो गया उसका। चक्राता रोड को बॉटलनेक से बना करके ठीक है चौड़ा किया गया था, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। वहां पर दिखता ही नहीं है प्रशासन को। प्रशासन तब चलता है जब हाईकोर्ट के आदेश आते हैं, हाईकोर्ट जब कहता है कि ठीक है हटाइए, उसके बाद भी वो मनमर्जी करता है। यानी जहां उसकी इच्छा होती है वो वहां जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए। जहां रसूखदार लोग रहते हैं वहां नहीं जाता है वो। कहीं निशान लग जाते हैं, कहीं निशान हटा दिए जाते हैं, कहीं निशान नहीं लगाए जाते, कहीं इतने निशान लगा दिए जाते हैं कि पूरा घर ही चला जाता है। पता नहीं कौन से नियमों से काम चल रहा है। उनको 4 भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं कि जहाँ रसूखदार होंगे ठीक है 4 भागों में बांटा गया, नहीं होंगे वहाँ जाएंगे, उसका विभाजन कर रखा है। जी डॉक्टर रतूड़ी साहब, डॉक्टर रतूड़ी साहब अपने चलिए फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है विनोद, डॉक्टर रतूड़ी साहब, डॉक्टर रतूड़ी साहब एक प्रश्न है बस।
इसी रोड का नाम था कि ईस्ट कैनाल रोड थी ना, बीच में कैनाल थी ना। जी थी, नहीं है सर अभी भी, ना आप तो बंद लेकिन कर अब नीचे दिए। है। तो आपका मापदंड क्या है वहां पर? पहले नापने का मापदंड क्या है? तो पहले तो कैनाल थी बीच में, अब आपने उसको मापा किस तरह से? 38 सर आपने कैसे नापा था? चलिए जब वहां अतिक्रमण हुआ था आपने तो कैसे हमने नापा तो था? सड़क बनाई। डॉक्टर साहब आपने कैसे नापा था? हमने सड़क बनाई। आपके वक्त में जब हमने अतिक्रमण कोई हुआ था आपने, अतिक्रमण आपके नहीं पास करा। कौन सा फीता था? छोटे वाला फीता अरे था भाई सर? इसी रोड को हमने बीजेपी के पास अब बड़ा फीता आ गया होगा सर। हमने चौड़ीकरण किया। अतिक्रमण उसका आपके नेता भी कराते हैं, आपके नेता भी कराते हैं सर। अंडरग्राउंड की। हम कह रहे हैं कि आप तो नहर किसने इधर करी उधर underground? फैल रहे हैं, तो ये पहले से मानक में वो सड़क तो नहर के साथ थी, अब मानक क्या लिया आपने? तो नहर के साथ है तो नहर तो थी मानक उसमें। कैसे है? कैसे पता है आपको? नहीं तो जितनी चौड़ी वहां पे होगी सड़क, जितना उसका मेजरमेंट होगा उतना ही तो होगा उसका मानक। 1938 में 1938 मेजरमेंट कौन सा ले रहे हैं आप? नहीं मेजरमेंट कौन सा, वो तो उनके पास आईएसबीटी होगा। कब? आईएसबीटी 1938 में थी। अच्छा डॉक्टर रतूड़ी ISBT साहब, तो नहीं डॉक्टर थी। रतूड़ी साहब, कांग्रेस तो- भवन में जो नहीं, ऊपर तो एक आप लोगों हॉल ने बना है, क्या डॉक्टर करा? रतूड़ी कांग्रेस की साहब सरकार मेरा ही एक तो थी, छोटा सा कांग्रेस सवाल की है सरकार ने करा डॉक्टर, ठीक क्या है है? उनियाल जी, डॉक्टर रतूड़ी साहब आपके कांग्रेस भवन में एक बड़ा सा हॉल बना है पीसी करने के लिए सर, जी क्या नक्शे में है सर? वो नक्शे में है। कब है सर नक्शे में? नहीं नहीं है मैं नक्शे। हमारी जमीन के ऊपर एक हॉल है, हाँ और ये एमडीडीए के कार्यकाल में एमडीडीए आकर के करता ना ऑब्जेक्शन, काहे के उसने लिए करा बनी नहीं। वो? सर नहीं है उसने करा नक्शे नहीं। में। लेकिन MDDA सवाल ने यही करा है नहीं, कि वो बड़े इनकी लोगों गलती के नहीं लिए है, शायद वो नियम इनकी कायदे गलती नहीं है। होते हैं हमने सर, कब्जा नहीं छोटे किया। लोगों के लिए सारे अरे नियम कायदे भाजपा होते की हैं तरह सर, कब्जा बड़े नहीं और किया। रसूखदार लोगों के लिए, बंगाली राजनीतिक लोगों के लिए, महानगर में सफेदपोश लोगों के 2 लिए कमरे मिले कोई थे, कायदे नहीं होते। और वो एक आधी छोटा सा बिल्डिंग आदमी अगर कब्जा टी कर शर्ट डालने लग जाए ना हमारी अपनी छत अपनी पर, तो जमीन एमडीडी है। आकर के धमक जाता है, पूरा वो का हमारी अधिकारी अपनी आकर के जमीन धमक है। जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ किसी की साहब, जरूरत नहीं। हमारी अपनी जमीन है। आपकी जमीन है तो आप कुछ भी करते रहेंगे सर। 2 कमरे आपकी allotment जमीन हुए, है, आपकी और जमीन है तो सारी सर आप बिल्डिंग नियम कब्जा कर- नियम को ताक पे रख के करते रहेंगे सारी सर। बहुत बिल्डिंग खूब है कब्जा सर। कर दी भाजपा ठीक ने। है अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, चलिए लास्ट 2 कमरे allotment एक है। मिनट राव साहब मैं बताती हूँ। बंगाली विनोद जी शिक्षा आप संस्थान बताने में का जो वक्त है, नहीं, विनोद केवल उनियाल जी 2 बताने का साल वक्त है। नहीं है। वो विनोद इन्होंने- उनियाल जी वो लास्ट इन्होंने कमेंट दीजिए, इधर विनोद से उनियाल जी, तोड़ करके विनोद अपनी उनियाल तरफ जी, से निकाल रखा है। विनोद उनियाल जी कांग्रेस लास्ट ने कमेंट भवन दीजिए, के साथ उसको जोड़ दिया है। विनोद उनियाल जी लास्ट कमेंट दीजिए। वो भी एमडीडीए ने ठीक है बनाया। सर, एमडीडीए ने नहीं विनोद बनाया उनियाल वो। जी लास्ट हमने कमेंट नहीं बनाया दीजिए वो। सर। कब्जा कर रखा कांग्रेस ने। विनोद सुलभ उनियाल जी, शौचालय है वो चलिए विनोद MDDA उनियाल जी का। रहने दीजिए, आप लास्ट कमेंट नहीं देना चाहेंगे क्योंकि आपके नहीं, पास नहीं, कोई जवाब नहीं हमने है। अपनी नहीं, बात हम डीएम से भी देखेंगे, कही, आप हमने अपनी पूछिए। बात वीसी से भी लास्ट कही, कमेंट दीजिए, वक्त नहीं है, ठीक और है। ये नक्शे विनोद दिखाए थे उनियाल जी, हमने उन्हें। विनोद उनियाल जी लास्ट कमेंट दीजिए, क्या चाहते हैं आप? किस तरह की ये कार्रवाई हो रही है? आंखें बंद करके, पट्टी बंद करके कार्रवाई हो रही है या सही हो रही है? पारदर्शिता है, नहीं देखिए ट्रांसपेरेंसी है इसमें? हम पूरा हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है। इसी आधार पर हम लोग माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए पूरा अतिक्रमण, मैं फिर भी बता रही हूँ कि यहाँ की जनता समझदार है और बिल्कुल अतिक्रमण जनता के लिए समझदार है, ठीक है, जनता के भरोसे सब कुछ होता है, अरे आप कुछ नहीं सरकार करेंगे। तो न्याय ठीक मिनट है अरोड़ा मुझे जी, बोलने दीजिए। अब वो बोलने कर का रहे वक्त नहीं है। हैं उनियाल जी और बहुत वक्त निश्चित- मिल चुका है आपको बोलने का, और निश्चित आपने तौर कोई पे जवाब नहीं दिया है। हम चाहते अरोड़ा हैं जी, कि अरोड़ा जी लास्ट अधिकारी कमेंट सही दीजिए काम सर। करें। सर न्याय की मांग करते हैं, मतलब उसकी आड़ में हमारे बिल्कुल साथ न्याय की अन्याय ना मांग हो। करते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, सर मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से विनोद उनियाल भाजपा की नेत्री जो हैं वो कह रही हैं कि हम सबका विकास की बात करते हैं, जो 40,000 घर बेघर चलिए होंगे ठीक है, डॉक्टर इनका आसिफ विकास रसूली किस साहब, तरीके ठीक है, से होगा? बिल्कुल। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। दरअसल अतिक्रमण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अतिक्रमण किन नियम कायदों से हटाया जा रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।